दोस्तों, मिस्टर स्टार विशाल सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट जस्टिस थ्योरी। न्याय के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। न्याय का सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसका है? रॉल्स का। किसका? रॉल्स का। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसका है? अरिस्टोटल का। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत किसका है? थ्रेसिमिकस का, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। प्लेटो ने 3 वर्गों एवं 3 आत्माओं का सिद्धांत दिया, जिसमें पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैन्य वर्ग, तीसरा है शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग जो है वह नियंत्रण का कार्य करेगा। सैन्य वर्ग जो है वह साहस का काम करेगा, और जो शासक वर्ग है वह ज्ञान का कार्य करेगा। जो उत्पादक वर्ग है उसमें तमोगुण गुण विराजमान रहेगा, सैन्य वर्ग में रजोगुण विराजमान रहेगा, शासक वर्ग में सद्गुण विद्यमान रहता है। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य है, जिसे कालीपोलिस नामक राज्य वो बोलता है। आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कालीपोलिस नामक नगर राज्य को रिपब्लिक नामक पुस्तक में वर्णित किया है, जिसे वह सुंदर नगर की संज्ञा देता है। इस नगर की आधारशिला न्याय है। न्याय प्राप्ति के साधन, इस राज्य के जो न्याय प्राप्ति के साधन है वो निम्नवत है। पहला, साम्यवाद, परिवार व संपत्ति का साम्यवाद, जो कि स्पोर्टा से लिया गया है। न्याय का साधन शिक्षा है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन होगा? इसके राज्य का नेतृत्वकर्ता वहाँ का दार्शनिक राजा होगा। बारकर के अनुसार इसकी न्याय प्रणाली प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है। एम.बी. फास्टर ने इसे तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता कहा है। उदात्त झूठ की संज्ञा दी गई है। नोबल और रॉयल लाइफ, धातुओं और धरती से जन्मे लोगों का मिथक है। लोकतंत्र की आलोचना एवं कुलीन तंत्र का समर्थक है प्लेटो। राज्य स्वाभाविक व स्वावयवी है, इसका मुख्य कोटेशन है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछता है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इसके मुख्य आलोचक निम्नवत हैं। पहला, जो सबसे इसके मुख्य आलोचक हैं, कार्ल पापर। कार्ल पापर इन्हें खुले समाज के दुश्मन कहते हैं। बुक्स ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, इस पुस्तक में उन्होंने प्लेटो, हेगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज के दुश्मन कहते हैं। प्लेटो को एक सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता मानते हैं। जे चैपमैन ने प्लेटो को जादुओं का राजकुमार कहा है। अन्ना हारेंट, इसकी प्रमुख आलोचक कौन है? अन्ना हारेंट, जो कि फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक मानी जाती हैं। मैक्सी ने इन्हें फर्स्ट यूटोपियन, पहला काल्पनिक कहा है। प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है, इमर्सन ने इन्हें कहा है। पाश्चात्य चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है, पाश्चात्य दर्शन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो, यह कार्ल पापर ने कहा है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एक कुलीन तंत्र के समर्थक थे। अब आइए देख लेते हैं कुछ इनके प्रमुख बुक के बारे में। इनके प्रमुख बुक कौन कौन से हैं? पहला, रिपब्लिक,
रिपब्लिक। रिपब्लिक। दूसरा इनकी पुस्तक है द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन। स्टेट्समैन। तीसरी उनकी प्रमुख पुस्तक है द लाज। द लाज। चौथी इनकी प्रमुख पुस्तक है द सिंपोजियम। द सिंपोजियम। द सिंपोजियम। इनकी एक और प्रमुख पुस्तक है मेनो। कौन पुस्तक है? मेनो। मेनो। अगला है सोक्रेटिक डायलॉग्स। सोक्रेटिक डायलॉग। अगली पुस्तक है इनकी एपोलॉजी। 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 ये हो गई इनके प्रमुख पुस्तक। अगला टॉपिक है इनके शिक्षा के चरण। शिक्षा के चरण। इनके शिक्षा के कितने चरण थे? तो इनके शिक्षा के 4 चरण थे। कितने चरण थे? 4 चरण थे। 4 चरण। 4 चरण थे। जिसमें पहला चरण आता है कौन सा? प्राथमिक शिक्षा। पहला प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जिसमें 10 से 20 वर्ष तक होगी। प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा 10 से 20 वर्ष तक होगी तथा इसमें संगीत एवं एक्सरसाइज की विषय वस्तु होंगे। दूसरा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में होगा 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष। इसमें मैथ प्लस ज्योतिष विज्ञान, की शिक्षा दी जाएगी। तीसरा चरण है 30 से 35 वर्ष, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, फिलॉसफी की शिक्षा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक्स पे।